Hello students, welcome in our YouTube channel NJ Scholars. मैं नीति जैन आज कुछ बीएड के स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ हैं जिसको क्लियर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले CRSU की साइट पर कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिससे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरीज़ हैं वो उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे वो डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। एंड स्टूडेंट्स वन थिंग इज़ मोर, और अभी हरियाणा बोर्ड ने भी 2 दिन पहले कुछ नोटिफिकेशन निकाला है। वो नोटिफिकेशन भी आप स्टूडेंट्स के लिए ही नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये बताया है UG और PG के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, है ना। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी हरियाणा बोर्ड ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं निकाला है। वो UG और जो PG जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, BA, BCom, MA, MCom, वो उनके लिए है कि उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा। बाकी हरियाणा में जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट बीएड के स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को। एंड स्टूडेंट वन थिंग इज़ दैट जो उससे पहले CRSU का एक नोटिफिकेशन आया है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में उसमें है क्या। उसके अंदर ये है कि जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स अगस्त में होंगे। हम सभी जानते हैं CRSU के और बाकी बीएड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी टाइम से जून जुलाई में होते थे, लेकिन अब इस सिचुएशन को देखते हुए वो एग्ज़ाम्स इन्होंने अगस्त में कंडक्ट कराने की सोची है, जिसमें उन्होंने पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज किया है, उसको थोड़ा ईजी करने की कोशिश करी है जिससे स्टूडेंट्स में भी काफ़ी लीनियंसी हो। नाउ उन्होंने ये कहा है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर खाली 5 क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चंस। पहले क्या होता था, पहले होता था कि कंपलसरी होते थे और आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे करने होते थे और कंपलसरी करने होते थे, लेकिन अब ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं है कि ऐसा होगा। सिर्फ इस बार के लिए उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। एंड उन्होंने ये भी बोला है वाटर बॉटल एंड सैनिटाइज़र यू हैव टू कैरी इट योरसेल्फ। आपको अपना ही ये कैरी करके लेके जाना है एग्ज़ाम्स के अंदर, वो वहाँ से कुछ भी आपको नहीं देंगे। एंड अब सेकंड क्वेरी स्टूडेंट्स की ये है कि मैम जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बीएड के फर्स्ट ईयर वालों के पहले होंगे या सेकेंड ईयर वालों के पहले होंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेकेंड ईयर वालों के पहले होंगे, क्योंकि देखो सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम्स पहले इसलिए होंगे क्योंकि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को आगे एमएड में भी एडमिशन लेना होगा एंड उनको जॉब भी करनी होगी, हो सकता है उनको अपनी मास्टर्स क्लियर करनी होगी, तो उस अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर वालों के स्टूडेंट्स पहले होंगे एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम्स होंगे। एंड स्टूडेंट्स वन थिंग इज़ मोर, अभी तक यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि बीएड के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स ज़रूर कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। वो लोग ये कहते हैं कि जब बीएड करके जो टीचर्स बनते हैं उनको टैट क्लियर करना होता है, सीटेट क्लियर करना होता है, बहुत सारे तरह के टैट्स क्लियर करने होते हैं, UP टैट, H टैट, बहुत सारे तरह के टैट्स क्लियर करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा ट्रेंड होना चाहिए, तो वो उनको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अभी तक उनका कहना ये है। बट अभी 3-4 डेज़ पहले कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स की डेट शीट निकाल रहे हैं, जिससे हम थोड़ा 5% या 10% हम ये एनालाइज कर सकते हैं या फिर मानो कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देंगे। बट इसका अभी फाइनलाइज कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो यू हैव टू कैरी योर स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो और आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखो। आफ्टर इट हमें पता चलेगा कि क्या होता है। सैटरडे या संडे तक हमें फाइनलाइज हो जाएगा कि क्या होना है, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट्स यही सेम जो कॉन्सेप्ट है, यही MDU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटीज़, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे विल फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। वो सेम कॉन्सेप्ट यही फॉलो करेंगे एंड वो भी इसी तरीके से चलेंगे जैसे CRSU चल रहा है। तो आप ये समझो कि अगर हम डेट शीट की भी बात करते हैं कि CRSU जो अपनी डेट शीट आउट करता है या CRSU जो अपनी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, तो समझो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और MDU यूनिवर्सिटी, इनके भी 5 या 10 डेज़ का डिफरेंस ही रहेगा डेट शीट में और नोटिफिकेशंस में। जो भी नोटिफिकेशंस हैं दे ऑल विल बी सेम, सबकी नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। तो यू हैव टू डू योर स्टडीज़ वेरी वेल। एंड फॉर मोर वीडियोज़ के लिए आप इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।